रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भारत सरकार और भारतीय नेवी पर जो आरोप लगे थे उस पर अब म्यांमार सरकार की तरफ से ही एक तरह से मोहर लगा दी गई है। म्यांमार सरकार की तरफ से बयान जारी कर यह दावा किया गया है कि जिन 38 रोहिंग्याओं को लेकर भारत में एक याचिका लगाई गई और यह दावा किया गया उस याचिका में कि 38 रोहिंग्याओं को भारतीय सेना ने समुद्र में फेंक दिया लाइफ जैकेट देकर और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। वो 38 रोहिंग्या अब समुद्र में तैरते हुए म्यांमार पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर अविनाश जी अब एक तरह से फिर से सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार पर, सवाल उठ रहे हैं नेवी पर कि आखिर उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया, क्यों किसी को मरने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी अविनाश जी कि इस तरह से भले ही शरणार्थी नहीं होंगे वो, लेकिन फिर भी किसी को इस तरह से नहीं भेजा जा सकता, उन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हो सकता था कि वो डूबकर उनकी जान चली जाती या फिर वो किसी और चीज का शिकार हो जाते, समुद्र में उनको इस तरह से फेंक दिया गया। हो सकता है उनमें से कई लोगों को तैरना भी नहीं आता होगा, मानते हैं कि लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन फिर भी समुद्र में इस तरह छोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है, किसी को मौत के मुंह में धकेल देना। तो इसको लेकर अब जो म्यांमार सरकार की तरफ से जो उनके मंत्री हैं उनका जो बड़ा बयान आया है, इसके चलते अब क्या यूएन इसमें कोई एक्शन लेगा? क्योंकि यूएन की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो इस मामले पर ध्यान बनाए हुए है, गंभीरता से इसकी जांच करेगा और ये बहुत गलत किया गया है सरकार की तरफ से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यूएन की तरफ से तो नोटिस भी भेजा गया था। उन्होंने भारत सरकार से इस पूरा जो घटनाक्रम है उस पर जवाब मांगा था। भारत सरकार की तरफ से तो जरूर यह बोला गया है कि ये हमारे यहाँ शरणार्थी नहीं थे, ये घुसपैठिए थे। क्योंकि यूएन की तरफ से जो शरणार्थी कानून है उस पर भारत ने दस्तखत नहीं किए हैं, तो वो कानून भारत पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब यह मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो चीज़ घटनाक्रम बताया जा रहा है हमको, उसके सबूत क्या हैं। बिना सबूत के तो फिर ये कोई कहानी दिखाई देती है। आपके पास अगर सबूत हैं तो आइएगा, नहीं तो हम ये याचिका खारिज कर रहे हैं। तो कोर्ट ने याचिका खारिज जरूर की थी, लेकिन ये जरूर बोल दिया था कि अगर आपके पास कोई इस तरीके के सबूत होते हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि 38 लोगों को आपने अंडमान में ले जाकर वहाँ समुद्र में लाइफ जैकेट पहनाकर समुद्र में छोड़ दिया है। अब वो लोग जो म्यांमार का एक टापू है वहाँ पहुँच गए हैं और म्यांमार सरकार का जो आप बयान बता रही हैं उनके मंत्री का कि 38 लोग हमको मिले हैं, सुरक्षित पहुँच तो गए हैं, लेकिन इसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन मंत्री का जो बयान है वो इस समय जो सरकार है उसके मंत्री नहीं है, बल्कि वहाँ जो विद्रोही संगठन है अराकान आर्मी वाला का, उसके मंत्री हैं, मानवाधिकार मंत्री। तो उनके बयान पर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि 38 लोग हमको मिल गए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल तो ये उठ ही रहे हैं कि भाई जो 38 लोग गए हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनमें से कितने अभी लोग वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन क्या उनकी हालत ऐसी है कि वो ज़्यादा समय तक सफ़र कर पाएंगे। तो कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से बीच समुद्र में कैसे फेंक सकते हैं, क्योंकि जीवन का अधिकार सभी के पास में है, चाहे वो घुसपैठिया हो चाहे वो शरणार्थी हो, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। जी बिल्कुल। तो अब आपको जरा बता देते हैं कि म्यांमार की तरफ से क्या बयान जारी किए गए हैं, जिसके बाद से जो सरकार है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यूएन के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जिसके चलते वो अब जांच शुरू कर सकता है। आपको बता दें कि म्यांमार के राजनेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता म्यू मिंट ने बताया कि वो म्यांमार के जिस हिस्से में तैरकर पहुंचे हैं, यानी कि जो शरणार्थी, उस पर म्यांमार की सेना का कंट्रोल नहीं है, वो म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार के कंट्रोल में है। ये म्यांमार की सिविलियन सरकार है जो 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से निर्वासन में काम कर रही है। म्यू मिंट इसी राष्ट्रीय एकता सरकार यानी एनयूजी के मंत्रिमंडल में मानवाधिकार मंत्री हैं। म्यांमार के राष्ट्रीय एकता सरकार के अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि करीब 38 रोहिंग्या शरणार्थी उनकी सशस्त्र शाखा पीपल्स डिफेंस फोर्स के साथ हैं। सरकार के उप मानवाधिकार मंत्री और एकमात्र रोहिंग्या सदस्य आंग क्वायब मो ने कहा कि बचाए गए शरणार्थियों ने बताया है कि उन्हें भारत ने जबरदस्ती समुद्र में ले जाकर निर्वासित किया है। यानी म्यांमार की तरफ से जो बयान आया है, जो
मंत्री का बयान है, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब तो मिल गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सबूत है कि ऐसा कुछ किया गया है, क्योंकि जब तक सबूत नहीं है तब तक तो ऐसा लगता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। तो ऐसे में अविनाश जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब 16 तारीख को इस मामले में सुनवाई की थी, 16 मई को, क्योंकि 10 मई को इस मामले में याचिका लगाई गई थी, उसके बाद 16 मई को इस मामले पर सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अब इस मामले में जो है सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी, और जुलाई तक के लिए इस मामले को टाल दिया था। तो ऐसे में अब जब 31 जुलाई को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही कि जो सबूत का मामला है, क्योंकि जिसका बयान आया है अराकान आर्मी का, जो वहाँ में जो अंतरिम सरकार है उसकी तरफ से जो बयान आया है, उस बयान के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा? क्योंकि जब तक सबूत सामने नहीं रखे जाएंगे कि जो 38 लोग हैं कि वो भारत में रह रहे थे, उनके पास भारत का कोई आईडी प्रूफ हो, क्योंकि कई सालों से रह रहे थे, करीब 7-8 साल से वो लोग दिल्ली में निवास कर रहे थे, और दिल्ली में जिस तरीके से उनको बुलाया गया, पुलिस ने उसके हिरासत में लेकर अंडमान भेजा, क्योंकि सेना को तो जो आदेश दिया गया होगा सेना ने उसका पालन किया होगा, क्योंकि पूरी जो एक तरीके से मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार उन्हीं की है और अंडमान तो एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, तो कि जिस तरीके से समुद्र में उनको फेंका गया है, तो सारे सवाल मोदी सरकार पर ही उठ रहे हैं। और यूएन में भी भारत सरकार को, ये मोदी सरकार को ही ये जवाब देना है कि आप किसी की जान इस तरीके से कैसे ले सकते हैं। आपने लाइफ जैकेट पहनाकर तो फेंक दिया है। समुद्र में कई विशालकाय जीव होते हैं जिनसे इन लोगों को खतरा हो सकता है, और इस तरीके से आप किसी को बीच समुद्र में डाल देंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें कई बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे, कई बीमार लोग थे जो दूसरों के ऊपर आश्रित थे। अब ऐसे लोगों को आप बीच समुद्र में यदि डाल रहे हैं तो उनकी जान को तो सीधा सीधा खतरा है ही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, कोई भी हिस्सा आज की तारीख में वहाँ सुरक्षित नहीं है, और इसी के चलते लोग वाग म्यांमार छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले तो जो रोहिंग्या हैं उनके खिलाफ ही अभियान चलाया था म्यांमार की सेना ने 2017 में, उसके बाद काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में रोहिंग्या म्यांमार छोड़ने को मजबूर हो गए थे, और उसके बाद वहाँ जो गृह युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से तो वहाँ पलायन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तरीके से आपने युद्ध क्षेत्र में बीमार लोगों को फेंक दिया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि याचिका फिर दोबारा से लगेगी, और जो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो रहा है और कोर्ट ने ये बोला है कि हम बाद में सुनेंगे, तो बाद में अब जब सरकार को दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब कई सबूत सामने धीमे धीमे करके आ रहे हैं, और तब तक कई और, क्योंकि अभी तो ये म्यांमार के मंत्री का ही बयान आया है, और संभवतः कुछ दिनों बाद उन लोगों की तस्वीरें या वीडियो भी सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो सबूत सामने आएंगे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जरूर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, वहीं जिस तरह से अगर यूएन के बयान की बात करें तो यूएन के सामने जब ये मामला पहुंचा था तब यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया था कि वो रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में फेंकने के दावों की पहले जांच करेगा। यूएन ने भारत सरकार से मामले की पूरी जानकारी भी मांगी थी। भारत की इस पुशबैक नीति का यूनाइटेड नेशन ने विरोध किया था। पुशबैक आपको बता दें यानी कि वापस से दोबारा वहां जबरदस्ती फेंक देना या भेज देना। भारत की इस नीति का यूएन ने विरोध किया था, और उसी को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आपने युद्ध वाले क्षेत्र में कैसे किसी को वापस भेज दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। सबसे पहले आपने समुद्र में उनको फेंक दिया जिससे उनकी जान को जोखिम हुआ, और अब वो लौटकर जो पहुंचे हैं युद्ध वाले इलाके में पहुंचे हैं। तो यहां पर अगर आप उन्हें शरणार्थी नहीं बना सकते थे तो भी उनकी जान की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, और यूएन भी इस मुद्दे को अब गंभीरता से ले रहा है। यूएन की तरफ से कहा गया है कि म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थॉमस एंड्रूज ने कहा, रोहिंग्या शरणार्थियों को नौसेना के जहाजों से समुद्र में फेंक दिया गया। यह बेहद चौंकाने वाला और निंदनीय कदम है। मैं इन घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी और गवाहों की तलाश कर रहा हूं। भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस पूरी घटना की स्पष्ट और पूरी जानकारी दे। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन जिस तरह से म्यांमार के मंत्री का बयान आया है उसने पूरी तरह से इस मामले को एक दिलचस्प मोड़ दे दिया है, और अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं यूएन के कदम पर कि वो क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।